साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में राम भक्ति काव्य पर चर्चा होगी। साथियों आज का वीडियो आपको दो भागों में देखने को मिलेगा। पहला भाग जिसमें राम भक्ति काव्य पर चर्चा होगी, इसमें समग्र रूप से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक राम भक्ति काव्य की जो रचनाएं हैं उन पर तेज़ी से बात होगी। उसके बाद हिंदी राम काव्य पर चर्चा होगी। राम काव्य से एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से, देखते हैं राम भक्ति काव्य। साथियों पहला बिंदु है, वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है। इसके तीन पाठ मिलते हैं, दाक्षिणात्य, गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय। ठीक है। संस्कृत ग्रंथों के साथ राम कथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब उसका आगे देखिए, आपको ग्रंथों के नाम आपको मिलेंगे, बौद्ध जैन ग्रंथों के नाम जिनमें राम कथा की चर्चा है, लेकिन ये है महत्वपूर्ण है और प्रायः यह चर्चा में कम रहता है कि संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ राम कथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कुछ राम कथा से संबंधित ग्रंथ और उनके लेखक। ये बौद्ध ग्रंथ जो हैं, देखिए एक है पौमचरियम। पौमचरियम के लेखक हैं विमल सूरी। बृहत कथा गुणाढ़, सियाचरियम भुवनतुंग सूरि, रामचरियम भुवनतुंग सूरि, कथा कोश हरिषेण, त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित हेमचंद और उत्तर पुराण गुणभद्र। ये राम कथा से संबंधित बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है। अब देखिए जो जैन ग्रंथ है राम कथा से संबंधित, महापुराण पुष्पदंत, ये बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाने वाला है। पौमचरिव स्वयंभू। ठीक है। अब दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति की बात करते हैं। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों के माध्यम से प्रस्फुटित हुई, उसके बाद उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने, यहाँ ध्यान दीजिए, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन थे? श्री रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा किया गया। उनके शिष्य रामानंद ने इसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। अब संस्कृत पाली तथा प्राकृत अभ्रंश आदि में राम कथा। प्रतिमा नाटकम, भास द्वारा जो रचित प्रतिमा नाटकम है में 7 अंकों में राम के वन गमन से रावण की मृत्यु तक की कथा सुसंबद्ध रूप में सुविन्यस्त है। ठीक है। अभिषेक, ये अभिषेक नाटक में बाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। 6वीं शताब्दी में प्रवर सेन ने 15 सर्गों में रावण वध महाकाव्य लिखा। वाल्मीकि रामायण से ये प्रभावित है। भवभूति 8वीं शताब्दी प्रणीत उत्तर रामचरित तथा महावीर चरित में राम कथा का ही वर्णन है। जानकी हरण कुमार दास द्वारा प्रणीत 25 सर्गों का महाकाव्य है। क्षेमेंद्र ने 11वीं शती में वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण रामायण मंजरी नाम से प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्षेमेंद्र ने 11वीं शती में वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण रामायण मंजरी नाम से प्रस्तुत किया। क्षेमेंद्र ने दशावचरितम नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। 11वीं शताब्दी में दिग्नाग रचित कुंदमाला नामक नाटक उत्तर रामचरित से प्रभावित है। अब देखिए कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। उदार राघव साकल्यमल, रघुनाथ चरित अभिनव वाणभट्ट, जानकी परिणय चक्र कवि, अद्वैत कवि राघवोल्लास, अनर्घ राघव मुरारी, बाल रामायण राजशेखर, आश्चर्य चूड़ामणि। आश्चर्य चूड़ामणि देखिए लेखक का नाम लिखने को हम भूल गए हैं। आश्चर्य चूड़ामणि के लेखक हैं शक्ति भद्रिन।
कौन? शक्तिभद्रिन। दक्षिण भारत के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे। तो आश्चर्य चूड़ामणि का जान लीजिए, शक्तिभद्रिन। ठीक है, ये सभी 10वीं सदी के आसपास लिखे गए ग्रंथ हैं। अब आगे देखते हैं 13वीं शताब्दी की बात। प्रसन्न राघव जयदेव, उल्लास राघव सोमेश्वर, राघव पांडवी धनंजय, राघव पांडवी कविराज माधवट्ट, राघव ने सदी हरिदत्त सूर्य, राघव पांडव यादवी चिदंबर। अब यहाँ देखिए अगला तथ्य साथियों महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है। कृत्तिवासी रामायण वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ से लिया गया। ठीक है, कृत्तिवासी रामायण यानी जो बांग्ला में है कृत्तिवास रामायण, ये वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ से तथा कंब रामायण, रंग रामायण तथा भास्कर रामायण उसके दाक्षिणात्य पाठ से उद्धृत है। अब चलिए हिंदी राम काव्य की बात करते हैं। हिंदी राम काव्य की बात करते हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। उत्तरी भारत में राम भक्त के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय रामानंद को है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्रोत इनकी प्रमुख रचना है। राम रक्षा स्रोत परीक्षाओं में पूछी जाती है सदियों। तुलसी पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम उल्लेख है। इनके द्वारा रचित 5 ग्रंथ मिलते हैं। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला। अब 2 ग्रंथ इसमें देख लीजिए। भरत मिलाप ये ईश्वरदास की रचना है और अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है। अंगद पैज परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, ईश्वरदास की रचना है ये महत्वपूर्ण है। अब जैन कवियों की रचनाएं कौन कौन सी है? रावण मंदोदरी संवाद, मुनि लावण्य, रामचरित या रामरास, ब्रह्मजिनदास, हनुमंत गामी कथा, ब्रह्मरामल, हनुमान चरित, सुंदरदास। रामावत संप्रदाय, इसकी स्थापना स्वामी रामानंद ने की थी। स्वामी रामानंद की बात करते हैं। शुक्ल जी ने इनका काल 1450 से 1525 ईस्वी स्थिर किया है। वैष्णव संप्रदाय के राघवानंद इनके गुरु थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। ये संस्कृत के विद्वान थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। रामार्जुन पद्धति यहाँ लिखा है, रामार्चन पद्धति होगा। इन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन माना। तुलसीदास इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। इनके दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल ही थे, किंतु रहस्य त्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र तथा चरम मंत्र को नवीन रूप प्रदान किया इन्होंने। तपसी शाखा रामानंद संप्रदाय से ही संबद्ध है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते महि काँपे, जाके भल भरते महि काँपे, रोग शोक जाकी सिया न झाँपे। ये रामानंद जी की आरती कीजिए हनुमान लला की, ये हनुमान जी की जो आरती है इसके भी लेखक रामानंद जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं अग्रदास। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं अग्रदास। ये रामानंद की ही शिष्य परंपरा में थे। इन्होंने कृष्णदास पयहारी से दीक्षा ली थी। कृष्णदास पयहारी ये बहुत अच्छा वो आ गया। ये अग्रदास के गुरु कौन थे, ये किसी परीक्षा में पूछा गया था। कृष्णदास पयहारी अभी जैसे नाम हमने देखा तो आ गया। कृष्णदास पयहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। ये गलता भी बहुत चर्चा में रहने वाला शब्द है। अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली नाम से रचना किया करते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली। नाभादास पंडित अष्टयाम पर इनकी रचना का प्रभाव दिखाई देता है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लाजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलित छौन छाए। यह अग्रदास का पद है। अब ईश्वरदास की बात होगी। सत्यवती कथा बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास की राम कथा से संबद्ध रचना भरत मिलाप तथा अंगद पैज है। अभी पीछे इसकी चर्चा हुई। गोस्वामी तुलसीदास सबसे प्रमुख जो हिंदी राम काव्य के कवि माने जाते हैं। 1532 और 1623 इनका समय माना जाता है। जो मूल गुसाई चरित है बेनी माधव दास द्वारा रचित और तथा तुलसी चरित रघुवर दास
में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। ये इनका जन्म संवत 1554 मानते हैं। श्रावण शुक्ला सप्तमी का उल्लेख भी बेनी माधव ने किया है। फिर देखिए अगला बिंदु, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर केत। इस उक्ति के आधार पर कुछ विद्वान सोरों को तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। शिव सिंह सरोज संवत 1503, ग्रियर्सन और राम गुलाम द्विवेदी इनको 1589 संवत का मानते हैं। ठीक है, शिव सिंह सरोज में 1583 है, 3 नहीं है, 1583 है। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी तथा पत्नी इनकी रत्नावली थी। अपनी पत्नी की मधुर भर्त्सना लाज नाई आपको दौरे आया हूँ साथ से सहसा इनकी भावधारा लौकिक विषयों से विमुख हो गई। मातु पिता जग जाई तजयो जनमी करम बिन विधियों सृजे औडेरे। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया तथा इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुलसी पाराशर गोद दुबे पति औजा के। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इनके 12 ग्रंथों को उल्लेख किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ को रट लीजिए, इनसे एक प्रश्न बनता ही बनता है, ये गारंटी है मेरी। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण और ये क्या है, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। अब देखिए इनके बारे में हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, फिर कहा जाता है ये कथन किसका है। तो ये हरिहर प्रसाद द्विवेदी का है, परीक्षा में 1 नहीं 10 बार पूछा जा चुका है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित वीर गाथा की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि की कवित्व सवैया पद्धति, नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई पद्धति आदि सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग तुलसी ने अपनी रचनाओं में किया है। अधिकांश रचनाएं अवधी में हैं, जिसमें प्रसंगानुकूल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी अवधी में तत्सम शब्द बहुत आते हैं। रामचरितमानस आप उठा के देखिए तो कई बार जगह जो है प्रसंगानुकूल इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। बात होगी नाभादास की। तुलसी के समकालीन राम भक्त के नाभादास ने अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल लिखा है। इनका भक्तमाल 1596 ईस्वी में लिखा गया था। साथियों, भक्तमाल बहुत महत्वपूर्ण है, नाभादास की रचना है और ये 1596 ईस्वी में लिखा गया थी, यह महत्वपूर्ण है। नाभादास जी अग्रदास के शिष्य थे। इनका प्रिय छंद छप्पय है। अष्टयाम की रचना इन्होंने श्रृंगार भक्ति को लेकर की है। अब केशवदास की बात होगी। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। राजा इंद्रजीत ओरछा की सभा में इनको विशेष स्थान प्राप्त था। इनके ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन पावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। रामचंद्रिका जो प्रबंध काव्य है ये 39 प्रकाशों में है। प्रकाश मीन्स चैप्टर्स। रामचंद्रिका प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में विभाजित है। केशव की अलंकार प्रियता एवं शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति इसमें भी दिखती है। ठीक है। सेनापति की बात होगी। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। कवित्र रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अनुप्रास एवं यमक के प्रयोग तथा भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब अन्य राम भक्त जो हैं, राम भक्त कवि हैं, इनके बारे में तेजी से बात करते हैं। प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान बहुत महत्वपूर्ण रामायण महानाटक की इन्होंने रचना की थी। दोहा और चौपाई शैली का इसमें प्राधान्य है। रामायण महानाटक परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। राम रासो और आध्यात्म रामायण ये माधवदास चारण की रचनाएं हैं। हृदय राम पंजाब के थे। हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचना है। हनुमान नाटक महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से भी इसका उल्लेख मिलता है। पौरुषेय रामायण नरहरि वारहट का आधार वाल्मीकि रामायण है, इन्हीं की रचना। चतुर्विंशति अवतार चरित्र का एक अंश है। लालदास का अवध विलास भी महत्वपूर्ण है। इस युग का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह 18 विश्रामों में विभक्त है। अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई शैली में है। कपूर चंद त्रिखा ने गुरुमुखी लिपि एवं ब्रजभाषा में रामायण
लिखा है। यह 145 छंदों की एक लघु कृति है। कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रणीत राम काव्य। सूरसागर के प्रथम और नवम स्कंध में रामकथा से संबंधित अनेक पद प्राप्त होते हैं। रसिक शाखा निम्बार्क संप्रदाय की शाखा है कि प्रवर्तक परशुराम देव राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों पर अनुरक्त रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आज आपने तेजी से इस वीडियो में हिंदी राम काव्य और राम काव्य के प्रारंभ के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि यह नोट्स जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।